ये हमारा डैशबोर्ड आ गया मोका बुक का। ठीक है, यहाँ से हम पोस्ट में जाते हैं और ऐड न्यू में जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने कंपैरिजन करना है, और वॉरियर प्लस अगर मैं खोलूँ, WARR वॉरियर प्लस आ गया। यहाँ से हम प्रोडक्ट उठाएंगे या अमेजोन की एफिलिएट प्रोडक्ट्स उठाएंगे, वो हम बाद में देख लेंगे कि वो कैसे होता है। अभी हम इसको देखते हैं। इसमें साइन इन का ऑप्शन गिर गया, डैशबोर्ड, और यहाँ पे एफिलिएट के अंदर ऑफर्स, ऑफर्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किड्स। ठीक है, खाली खाली किड पे कर लेते हैं सर्च। अब खाली किड के अंदर किड डायरी डोमिनेशन, ठीक हो गया। और ये दे रहा है हमें एवरेज सेल, विजिटर वैल्यू, और रिफंड रेट, कन्वर्जन रेट, सेल रिलीज डेट, किड्स डोमिनेशन। इसको मैं जो पहली तो चीज़ हम इसको, हाँ जी, इन सब को, ओहो, ये अगले पेज पे चला था। ठीक है, इसको भी रिक्वेस्ट करेंगे। डिज्नी डिजीज केयर एफिलिएट लिस्ट बिल्डिंग पैक, डिजीज किडनी डिजीज, किड्स नहीं है, किड नहीं है। ठीक है, कुकी क्लटर बुक, कुकी कटर बुक, फिर उसके बाद किड्स वर्क बुक वंडर प्लस बोनस, और रैपिड किड बुक्स आर अ $2 बिलियन निच मेक फुली। ये नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है। सीजर स्केल हमारा ऑलरेडी है। अब हम जब रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखता हूँ कि ये 67 पेज की PDF है, 7 ट्यूटोरियल वीडियोस भी हैं उसके अंदर, टेम्पलेट्स हैं, 3 एडिशनल PDF ट्यूटोरियल्स भी हैं, +1 बोनस भी है, 330 रेडी टू गो वर्कबुक शीट इमेजेस हैं, अपसेल 740 रेडी टू गो वर्कबुक। अपसेल मतलब एक आप परचेज करते हैं, उसके बाद सेकंड परचेज आपकी उसमें 740 रेडी टू गो चीज़ें होंगी। ठीक है, और एफिलिएट रिसीव 50% ऑन ऑल, मोर देन वन चांस टू मेक अ सेल हेयर, गेट योर एफिलिएट स्वाइप। अच्छा, एफिलिएट स्वाइप भी कोई चीज़ है इसके अंदर, हम उसको भी नहीं देखते। फनल इसका क्या है? फनल वही था कि एक के बाद एक के बाद एक चीज़, इसके दो ही हैं। पहला सेल होगी तो उसमें 50%, सेकंड सेल होगी उसमें 50%। प्रोडक्ट्स हमारे पास ये दो हैं, एक ये और एक ये $23 की है, ये $17 की है, दोनों के ऊपर 50% कमीशन है। ओवरव्यू में आते हैं और रिक्वेस्ट अप्रूवल, ये सेंड कर दिया हुआ हमने। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था रिक्वेस्ट पे, तो वो रिक्वेस्ट सेंड होके यहाँ तक आए ना। ठीक है, यहाँ पे इसका सेल्स पेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमें बताता है उस चीज़ की सारी डिटेल अच्छी फॉर्म में जो उसने किसी से बनवाई है और उसको प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ेंगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डाटा इसका थोड़ा सा कलेक्ट करेंगे, और कुकी कटर बुक, किड्स बुक जो भी इसका है, और ये हम अपने इसके अंदर जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं ये हम उसके अंदर मेंशन करेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। ठीक हो गया। अब कंपैरिजन हमने करना है, तो हम टॉप इसका क्या देंगे टाइटल, टॉप 10 किड्स लर्निंग एक्टिविटीज़ या स्किल्स, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप किसका आ गया टाइटल। इसको मैं कर देता हूँ बंद, ये मुझे भी योस्ट नहीं चाहिए, योस्ट को नीचे से गायब, पता नहीं कैसे करते हैं। अच्छा, सेटिंग योस्ट हमारा है SEO के लिए। हाँ, ये डाली हुई है ताकि मुझे हेल्प मिलती रहे साथ साथ। ठीक है, अल्टीमेट सोशल मीडिया वो डालने के लिए वो किया हुआ है, और इधर योस्ट डाला हुआ। अब यहाँ पे आता हूँ, पहला मैंने टाइटल लिख दिया। टाइटल के बाद सबसे पहली हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है जो कर रहे थे जिस पे काम, सीजर स्केल वाला। ठीक है, इसका मुझे गेट लिंक भी आया हुआ, ये गेट लिंक वाला भी है मेरे पास, ये लिंक हमारे पास। ठीक है, मैंने ये पेज ओपन किया, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। यहाँ से मैं ये बुक की पिक्चर डाउनलोड कर सकता हूँ, सेव इमेज एज,
और डेस्कटॉप के ऊपर मैं फोल्डर बनाता हूँ सीजर 1 के नाम से, या 1 टॉप 10 है तो 1 लिख लेता हूँ इसका। 1 के अंदर मैंने मेन 1 एक इमेज इसकी मैं ये डालूंगा, और दूसरी इमेज मैं यहाँ से देखता हूँ ठीक है, ये दोनों को एक करके आपने बनाया है और ठीक है, एक ये और एक ये मेरे पास भी नहीं पड़ी होंगी। एक ये पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है, ये उसको हम उसी के अंदर बना देते हैं। ठीक है, PNG ये वाली भी 1 के अंदर पड़ी हुई है, मैं उसको भी 1 के अंदर डाल देता हूँ। एक ये और एक हमारे पास ये है, कंट्रोल X 1 के अंदर, कंट्रोल B, इसका नाम आ गया हमारे पास मेन 2, या खाली 2 लिख दें या जो भी, मेन 3। ये 3 इमेजेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर किसी के अंदर मैं 3 इमेजेस यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक उसका मेन सामने वाला प्रोडक्ट, 2 उसके अंदर की चीज़ें। मैं वापस आता हूँ इधर और सबसे पहले लिखता हूँ सीजर स्किल फॉर किड्स, यही नाम है, सीजर स्किल्स फॉर किड्स। ठीक हो गया, वापस इधर आए, सीजर स्किल्स फॉर किड्स। अब ये जो है, अगर इसके ऊपर मैं आता हूँ तो ये इसका मेरे पेज का टाइटल है, और ये टाइटल क्या करेगा, ये टाइटल हो सकता है अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो यहाँ पे ऊपर जो mockupbook.com/top10 kids learning activities, ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये मेन टाइटल है। जो फोकस कीवर्ड है वो भी हमारा इसके अंदर होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, किड्स या लर्निंग एक्टिविटीज या किड्स एक्टिविटीज, ये हम फोकस कीवर्ड रख सकते हैं। अब आइए पहले कहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे जब ये आइकन है ना, इसमें मैं बता सकता हूँ कि ये हेडिंग है या ये लिस्ट है या ये प्री फॉर्मेटेड मैंने कोई काम रखा हुआ है, ये कोर्स के अंदर है या कॉलम है या ग्रुप है या क्या है, मैंने इसको हेडिंग ही देना है। अब आप देख रहे हैं इसका साइज चेंज हो गया, हेडिंग का नंबर भी आ गया, या हेडिंग 1, हेडिंग 2, H1 सबसे बड़ा। ठीक हो गया, हम H2 सबको रखते हैं, जितने भी होंगे वो H2 में चलते रहेंगे। इधर आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं बल्कि इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, इधर पहले तस्वीर लगा देते हैं उसकी। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट से इसको इधर लेके जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे इमेज कैसे डालेंगे, इमेज डालने के लिए आपको इमेज वाला प्लस और इमेज, और यहाँ से हम इसको नहीं, यहाँ पे हमने इसको मीडिया एंड टेक्स्ट करना। ठीक है, और ये जो चीज़ थी ये हम यहाँ पे लिखेंगे, या इसको हम ऊपर ही मिडिल में रहने देते हैं, डायरेक्ट लेफ्ट पे रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं। अपलोड करते हैं मीडिया, नहीं रहा, अपलोड हो रहा। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे ये तस्वीर आ गई। इसको मैं कर देता हूँ छोटा, इतने बड़ा नहीं रखेंगे हम, इतना मैक्सिमम यहाँ पे। सीजर स्किल्स फॉर किड्स कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर आते हैं, इधर आके इसको कहते हैं लिस्ट हो जाएगी या पैराग्राफ करेंगे इसको। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक छोटी, मैंने बाहर से कॉपी किया ना, चाहे छोटा साइज है इसका। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, सेव की थी लेकिन मैंने छोटा साइज सेव किया था शायद। मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आते हैं,
ये टॉप पे आ गई हमारी सारी चीज़ें। इसको मैं रिप्लेस करूँगा, अपलोड डेस्कटॉप, और ये तस्वीर है जो कंटेंट के अंदर। मैं वापस इधर जाता हूँ, इधर से जाके मैं करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, सबको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट कलर ये हो गया, कीबोर्ड इनपुट, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा लग नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं फॉर्मेट करके उसको एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए आसान है ना। वो असल में है आसान है ना, ये 3 और ये भी है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। और फिर उसके बाद इट्स नॉट सरप्राइज दैट प्रिंटेबल किट्स कैन यूज टू प्रैक्टिस सीजर स्किल्स पॉपुलर Amazon getting Etsy. पोस्टर है, पोस्टर बनाया था भाई, ये वाला। अच्छा, अब इसको बेनिफिट के साथ ही हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, पहले एक पैराग्राफ हमने लिखना ना उसके बारे में। सबसे पहले तो ये चीज़ हमने करनी है कि हमने इसको अपनी तरफ से बताना है कि भाईजान आप अपलोड क्यों नहीं होना। हमने इसको अपनी तरफ से बताना है कि ये कोर्स क्यों अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा। तो अगर हम लिखते हैं कि दिस is at the top of the list as it has many good things full stop. नहीं, इसका आप आगे लिखेंगे this is at the top of the list as it has many good things, और फिर उसके बारे में हम बताएंगे कि as kids love to cut papers, पेपर काटने के लिए वो कटिंग बहुत कट विथ सीजर्स, kids love to cut with scissors, cut with scissor. So this will be the favorite so this will be the favorite activity for your children. It has many, अलग कीवर्ड यूज कर, अलग वर्ड यूज कर लेना। इट हैज़ मैनी डिफरेंट, उसको था ना अलग अलग चीज़ें निकाली। एक तो इट हैज़ मैनी डिफरेंट, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने एक तो कटिंग के लिए भी रखा हुआ है, कलरिंग के लिए भी रखा हुआ है, बी में नंबर्स भी हैं। इट हैज़ मैनी डिफरेंट कंटेंट inside if you want your
it to grow fast and have fun at the same time, then this is the best choice for you. ठीक हो गया, एक पैराग्राफ मैंने अपनी तरफ से उसके बारे में रिव्यू दिया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, इसको मैं छोटा कर दूं, ये इधर से वो आ क्यों नहीं रही है, ये नहीं आ रहा। नहीं HTML नहीं थी, ये वाली होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें आल्ट टेक्स्ट, तस्वीर के ऊपर जब मैंने क्लिक किया ना, आल्ट टेक्स्ट में मैं लिखूंगा किड्स लर्निंग, ठीक है, जो फोकस कीवर्ड था हमारा। कैप्शन सीजर स्किल्स फॉर किड्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोडेड बाय ग्राफिक्सर्स। ये भी सारी चीज़ें जो आप गूगल पे जब लिखते हैं ना सीजर स्किल्स फॉर किड्स, तो उसके अंदर ये आएगा। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, और इसका फाइल का URL भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास तस्वीर आ गई क्लियर। अब इसको मैंने करना है छोटा, इटैलिक भी ख़त्म करना है, और कीबोर्ड इनलाइन इमेज प्री फॉर्मेटेड, ठीक हो गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे ये जो चीज़ आती है ना, ये पता नहीं क्यों आती है अभी, चलो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आते हैं हम, इधर लिखते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, फ़ायदे नुकसान। इसको भी मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, और हेडिंग में दूंगा मैं इसको H2 दो वाला दी हुई है, इसको H3 देते हैं, कि ये इसके अंदर है कुछ चल रहा, ठीक हो गया। और इसको एंटर करूँगा तो नीचे पैराग्राफ शुरू हो जाता है, ठीक है। हेडिंग को एंटर करते हैं तो पैराग्राफ आ जाता है। यहाँ पे हम जाते हैं और पैराग्राफ के अंदर ये हमारे बेनिफिट से उसको डिलीट कर ठीक हो गया, सही है। ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स के अंदर ये, और इसको भी अगर हम डबल साइड करें कॉलम, नहीं ये बुलेट्स के अंदर, ये सारी चीज़ें बुलेट्स के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखेंगे, इम्प्रूव फॉर प्रोज के अंदर आएगा, नहीं प्रोज के अंदर नहीं आएगा। अगर मैं पेमेंट का लिखना चाहूँ, कितने का है ये, अच्छा इसको मैंने कॉलम के अंदर करना, इनलाइन इमेज कीबोर्ड कोड, ये दो चीज़ें हैं ऐड करनी हो तो लिस्ट, चलें एक ही कर लेते, हम दो नहीं करते। ये प्रोज, ठीक हो गया। और नीचे आते हैं, इधर हम लिखते हैं, दो दफ़ा एंटर किया, इधर लिख देते हैं कॉन्स। वो उधर इधर ही जा रहा हूँ, इधर टेक्स्ट आता हो तो मैं तो इधर ही लिखूँ, इधर कॉलम बना नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ले आ गया उसको। अच्छा, इधर मैं कॉन्स के अंदर इसको हेडिंग कर दूंगा, हेडिंग में इसको मैं, वही नहीं आ रहा था, कहाँ पे आ रहा था मुझे, कौन सा था, कॉलम ही आ गया, ठीक हो गया। नहीं, इसको हमने कॉलम में करना है,
कॉलम कितने? ये कॉलम क्या कर रहा है? कॉलम कैसे करेगा ये? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ अभी, तो मैं घर आके आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तो नहीं हो रही कहानी। कॉलम कोड ग्रुप कॉलम 50-50 बताता हूँ। आपने वीडियो देख के देखना कहाँ से निकाला। मैंने इधर ऐड किया तो यहाँ पे कॉलम आया और कॉलम के अंदर फिर ये सारी चीज़ें आ गई। पहले नहीं याद है, अब वो आ गए, उनको डिलीट कैसे करूँगा? कंट्रोल Z, ठीक है। इसके अंदर आपका आ जाएगा लिस्ट, कंट्रोल V, और प्रोज एंड कॉन्स किधर है इसकी? हमने खाली बेनिफिट से लिखे थे। अच्छा, कॉन्स के अंदर हम लिखेंगे, हाँ कंपैरिजन है ना, पैराग्राफ नहीं। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स इधर आगे क्या आएगा? $27 $27 और will need printing और क्या हो सकता है? वो क्या कहते हैं, पेरेंटल गाइडेंस नीडेड, और इंजरी कैन हैपन। एग्जाम्पल ही है ना, कुछ भी लिखते हैं हम। इधर तक आ गया। मैं ये ब्लॉक जो है सेलेक्ट मोड में जाके ये ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर लिख दिया हमने। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स के अंदर आ गए हम। यहाँ पे भी अगर मैं वही देख रहा था कि अगर इसके अंदर अगर लिख देना,
$27 align top, duplicate, move to, remove block, show more setting, वेट्स इसकी कॉलम सेटिंग हो गया, एडवांस हो गया, HTML एंकर हो गया, एडिशनल CSS हो गया, विदिन ए कॉलम ब्लॉग पोस्ट हो गई। ठीक है, इधर तक ही है। अब ये हमारे पास एक हुआ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो चीज़ें नहीं डालें। अच्छा, यहाँ पे हम, हाँ वो नहीं हम डालेंगे। हाँ जी, और यहाँ पे हम स्टार्ट में इंट्रो दे देना, और यहाँ पे हम डाल देते हैं बटन। इधर क्या, बटन आ गया, और कंट्रोल Z जी, प्लस यहाँ पे ये प्लस का साइन है, प्लस इधर लिख देते हैं बटन, ये बटन आ गया। और चेक दी वेबसाइट फॉर करंट, check the website for new deals। check new offer, कोई भी उनको हमने लालच देनी है कि वो इसके बटन के ऊपर क्लिक करें ज़रूर, कोई भी एक लालच हमने उनको देनी है। ठीक है, चेक न्यू ऑफर या चेक द डिस्काउंट प्राइस। ठीक हो गया। अब इसकी बैक पे हमने लगाना है URL, कौन सा, जो ये है। ठीक है, कॉपी करता हूँ, वो मैं इधर पेस्ट करता हूँ, URL ओपन इन अ न्यू टैब, हमारा पेज उधर ही रहे, नए टैब के अंदर ही ओपन हो। ठीक है, ये भी हमेशा हम करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ एक सेव होती है वो। ठीक है, सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, ये एक काम पूरा हुआ। अब इसी के बाद दूसरा हमने शुरू करना है, तो फिर हम प्लस करेंगे और प्लस के अंदर हेडिंग करेंगे, हेडिंग के अंदर हम इसको हेडिंग 2 रखेंगे, और जो भी हमारा सेकंड है किड्स वर्क बुक वंडर प्लस बोनस, कॉपी किया, कुकी कटर ये भी है, इसको हम डाल देते हैं। ये हमारा सेकंड आ गया H2 के साथ, ये देख लेते हैं, ये भी H2 है। ठीक हो गया, ये भी H2 है। इसके अंदर फिर उसकी एक तस्वीर डालेंगे, फिर इसी तरह यही सारा काम दोबारा करके तो हम उसको ठीक हो गया, डन है। ओए मेरे साहब के घर पहुंचना था।